अच्छा जी। नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर हम इंशाल्लाह ऑपरेशंस और लैंग्वेजेस पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स EBNF। ठीक है, इंशाल्लाह ये दो टॉपिक हमने आज कवर करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेशंस। आपको ओवरव्यू देता चलूँ कि ऑपरेशंस बेसिकली लैंग्वेजेस के अंदर हम कहते हैं कि जिस तरह हम मैथमेटिक्स के अंदर क्या करते हैं कि प्लस कर रहे हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि हमारी कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जो बेसिकली दो बाइनरी या दो, हम लिख सकते हैं कि दो मेन ऑपरेशंस होते हैं, दो मेन ऑपरेशंस। ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जब हम लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं ऑपरेशंस, बस ठीक है, ऑपरेशन, तो लैंग्वेज के अंदर हम बात करते हैं तो मेजर हम जो है दो दो किस्म के ऑपरेशंस को हम डील करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट उसमें हम आ जाती है, फर्स्ट इज यूनियन। यूनियन, ठीक है, जिसको मैं लिखता हूँ यू के साथ, बोल्ड यू के साथ। एंड सेकंड इज कॉन्सेटिनेशन, कभी कभार से कॉन्कैटिनेशन भी पढ़ा जाता है। ठीक है। ये बेसिकली इसको मैं डिनोट करता हूँ प्लस के साइन के साथ। ठीक है। सो अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स या ऑपरेशन ऑन लैंग्वेजेस में दो मैन पैरामीटर्स हैं, ये दो मैन ऑपरेशंस हैं। एक ऑपरेशन को कहते हैं हम यूनियन। ठीक है, फर्स्ट इज माय यूनियन, सेकंड इज माय कंसैटिनेशन। ये दो तरह के ऑपरेशन है और हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके जी। तो ये ओवरव्यू है बेसिकली के ऑपरेशन ऑन लैंग्वेजेस के अंदर हम कितने सिस्टम यूज कर रहे हैं, दो तरह के सिस्टम यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। मुनीब समझ आ गई आपको? जी हाँ जी। ओके। अच्छा जी। सर वो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनके आंसर्स मैं आपको भेज दूं, अ, बुकलेट, अ, आंसर बुकलेट भेज दें, बिल्कुल भेज दें। अभी भेज दूं? भेज दें, बिल्कुल भेज दें, अभी भेज दें। मैं साथ साथ अभी लेक्चर लेते रहता हूँ, मुझे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है। अच्छा जी, आप काइंडली भेज दें, मैं कंटिन्यू रखता हूँ। ठीक है। सो अगेन जिस तरह मैंने ओवरव्यू में बताया आपको कि ऑपरेशंस तो वही है जिस तरह हम जस्ट किसी सेट को ऑपरेट करते हैं विद डिफरेंट ऑपरेशंस। ठीक है। तो उसमें हम लेकिन कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर दो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हैं जिसको हम लिख करते हैं यूनियन, जिसे कहते हैं कंसैटिनेशन। अगेन यूनियन बेसिकली यू के साथ है, कंसैटिनेशन जो है वो प्लस के साथ है। सो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? ठीक है, ये मेन पैरामीटर्स है। अब अगर मैं यूनियन की बात करता हूँ, यूनियन की, तो यूनियन इज सेम जिस तरह मैं मैथमेटिक्स में जैसा यूनियन करता हूँ। लेट्स से ए इक्वल्स टू 1, 2 एंड बी इक्वल्स टू 2, 4 तो उसका यूनियन क्या होगा मेरे पास? ऑल द एलिमेंट्स इन माय सेट्स, तो इट विल बी 1, 2 एंड 4। ठीक हो गया। तो कंसैटिनेशन डिपेंड्स कि मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है। सॉरी, यूनियन डिपेंड्स कि मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं। तो जितने पॉसिबल एलिमेंट्स हैं मेरे पास विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, जैसे टू यहाँ पे कॉमन है, तो टू में दो दफा नहीं लिखूंगा, टू में एक दफा लिखूंगा। तो सेम एज दूसरा मैथ में हम यूनियन करते हैं, ठीक है, हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी यूनियन इस तरह ठीक ही है। सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। अब मेरे पास सेकंड है, मेरे पास कंसैटिनेशन। तो कंसैटिनेशन बेसिकली क्या है? इट्स द प्रोसेस जो मैंने पहले आपको बताया था, जिसे मैं कहता हूँ प्लस ऑपरेशन होता है इसके अंदर। लेट अस से ए प्लस बी मुझे करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको कैसे हम बेसिकली सॉल्व करते हैं या कैसे इसे लेके चलते हैं? लेट अस से इट इज वन, अगर मैंने करना है ए प्लस बी, एग्जाम्पल ए प्लस बी, तो ए के एलिमेंट है 1, 2 और बी के एलिमेंट है 3, 4। ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा? 2 4। पहला मैं लिखूँ, नहीं 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 नहीं, पहला मैं देखना ए प्लस बी कैसे लिखूंगा। पहला लिखूंगा मैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस वन, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में अब
कि कंसैटिनेशन जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। ये आपने लाजमी इसका एक चीज देखिएगा, एक मिनट, कंसैटिनेशन का मैं अगेन इसके अंदर ये डिफरेंट है थोड़ा, ठीक है। यूनियन तो बिल्कुल मैथमेटिकल सिस्टम्स की तरह था, लेकिन कंसैटिनेशन में क्या है, ए प्लस बी की दफा क्या होगा, फर्स्ट द एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए क्या है मेरे पास, एलिमेंट ऑफ ए वन। मेरे पास है पहला वन, और दूसरा एलिमेंट ऑफ दूसरा एलिमेंट तो क्या है मेरे पास, आपको मेरी आवाज आ रही है, इट इज वन एंड टू। जी जी। तो ये पहले मैंने मल्टीप्लाई कर देना है, वन एंड टू, अगेन वन एंड टू, कोमा, देन फर्स्ट, वन एंड टू पहला पेयर बन गया, देन वन एंड सेकंड पेयर दैट इज फोर, वन फोर, कोमा, नाउ उसके बाद हम आएंगे अपने दूसरे एलिमेंट पे, तो इट वुड बी टू टू, टू टू कोमा टू फोर। तो ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है, कंसैटिनेशन ऐसे परफॉर्म की जाती है। अब इसके अंदर कुछ भी अल्फाबेट्स आ सकते हैं, अमूमन ये होता है कि मेरे मेरे पास, सर पहले फाइव नहीं होता सेट, पहला सेट फाइव होता है और एंड पे इकट्ठे नहीं आते, नहीं नहीं नहीं, जिस तरह वो कल किया था। नहीं कंसैटिनेशन में इस तरह नहीं है। मैं थोड़ा सा और इसको एलैबोरेटली जनरल एग्जांपल थी, मैं आपको इसको और एलैबोरेट करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, फाइव बेसिकली फाइव द सबसेट ऑफ एवरी एवरी एलिमेंट और एवरी सेट। अगर सेट की एग्जांपल लेता हूँ तो फाइव तो आ गई है सारों के साथ, ठीक है। फाइव तो मैंने पहले भी बताया था कि फाइव हर हर जो है प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ लाजमी लिखा जाता है, अगर ना भी लिखा है तो फाइव हम कंसिडर करते हैं अपने साथ, ठीक है। ये एक जनरल एलेब्रेशन कर सर रहा हूँ। अगर ना लिखें तब भी ठीक कोई है या तब भी लिखना? ठीक है, तब भी ठीक है, कंसिडरेशन के अंदर कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अगर मेरे पास, मैं आपको इसमें एग्जांपल्स भी कराऊंगा, ठीक है, तो उसमें आपको आपको क्लियर हो जाएगा। ये दो जनरल ऑपरेशंस का मैंने बता दिया, वन इज यूनियन एंड सेकंड इज कंसैटिनेशन। अच्छा जी, अब लेट अस से, जैसे यूनियन की मैंने बात की थी, तो यूनियन ऑफ अ लैंग्वेज इट इज L1 एंड L2, तो इट्स, अगर मैं एक और एलिमेंट फाइंड करता हूँ, इट्स जस्ट यूनियन ऑफ टू एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो उसके L1 के क्या एलिमेंट है और L2 के क्या एलिमेंट है, सिंपल उसको यूनियन कर देना, जिस तरह हम मैथमेटिकल सिस्टम में करते हैं, ठीक है। यूनियन इज सिंपल। अब आते हैं कंसैटिनेशन के अंदर। कंसैटिनेशन में क्या होता है कि आपने याद रखना है कि प्लस ऑपरेशन होता है, प्लस, ठीक है। सो इट विल बी, अगर हम कहते हैं कंसैटिनेशन ऑफ L1 एंड L2, तो उसका मतलब है L1 प्लस L2। अब इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, L1 and L2 contains all the words that start with L1 followed by an ending in L2। इसका मतलब ये है कि आपने लेटर से L1 प्लस L2 अगर ये ऑपरेट करेंगे और इसको परफॉर्म करेंगे, इसका रिजल्ट और L2 प्लस L1 का रिजल्ट ये डिफरेंट आएंगे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि मैं कौन सा पहले लेता हूँ, सेकंड किसके साथ ऑपरेशन करता हूँ, ठीक है। ये मैं भी आपको एलैबोरेट भी कर दूंगा कि दो सेट्स लेके कि कैसे इसमें वैल्यूज आती हैं। अच्छा जी, कंसैटिनेशन के अंदर दोबारा हम आते हैं, लेट अस से, अब इस एग्जांपल मैंने क्या किया कि जो L1 है मेरे पास, मैंने ले लिया ए बी कोमा बी, और जो मेरे पास L2 है, L2 विल बी 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 और इसी तरह चलता जा रहा है। तो अब मैंने परफॉर्म करना है इसमें ऑपरेशंस विद कंसैटिनेशन। कंसैटिनेशन में क्या मतलब हुआ कि मैंने फाइंड करना है L1 प्लस L2, ओके। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा हमने L1 से स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट, आप इस फर्स्ट को सारों के साथ प्लस कर सकते हो या बी को सारों के साथ प्लस कर सकते हो, इट डिपेंड्स। यानी कि पहले आप ए बी को 0 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन बी को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इट डिपेंड्स कि आप किसका सीक्वेंस रखते हो। सर ये ज्यादा इजी है, ए बी सबसे पहले हो, देन बी हाँ सबसे मल्टीप्लाई हो। बिल्कुल, देन ए बी 0 1, ठीक है।
कोमा, ये पहली आइडेंटिटी है, पहली एलिमेंट आ गया आपका। ठीक है, अब आपके पास दो केसेस हैं, यानी कि दोनों केसेस में बता रहा हूँ। अब पहला केस ये है कि आप ए बी 01 करो, फिर ए बी 11 करो, फिर ए बी 21 करो, ए बी 31 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं लिखता भी हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी 11, ए बी 21, ठीक है, ए बी 31, ए बी 41। क्या आप लिख लिए? आगे क्योंकि डैश डैश यानी कि ये सीक्वेंस चल रहा है, डैश डैश को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। फिर हम बी पे आ जाते हैं, तो बी विल बी B01, B11, B21, B31, B41 एंड देन देखो ये चलते हैं कि दिस इज इनफाइनाइट। ठीक हो गया? तो, ठीक है। तो ये मेरे पास पहला है। अब आप कहें सर अगर मैं दूसरी तरह लिखूं कैसे? दूसरा इसका L2 L+1। किस तरह? नहीं 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 नहीं, L1 + L2 की बात कर रहा हूँ। मुनीब मेरी बात सुनिएगा। अभी मैंने क्या किया, ए बी को पहले सर के साथ किया, फिर बी को किया। ठीक है, बच्चों का एक बाजू का इस पे एक क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर हम ऐसे लिखें कि पहले हम ए बी को 01 के साथ करें, फिर बी को 01 के साथ करें, ठीक है, तो क्या सही है? बिल्कुल सही है। तो ये भी एक दूसरा मेथड है इसको लिखने के लिए। तो वो कैसे मैं कह रहा हूँ, देखो A B 01 पहला नंबर आ गया, फिर B 01, ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे A B 11, फिर B 11। 1 1, फिर AB 21, देन B 21, यस, AB 31। बिल्कुल। तो ये दोनों मेथड हैं, ये दोनों बिल्कुल सही है, ये मेथड भी सही है लिखने और का। एंड पे ये इनफिनाइट है तो ये कॉमा यानी कि वो चलता रहेगा, ठीक है, यानी कि वो डॉट्स ठीक डाल है। देना एंड कहीं। पे ये लाजमी डालने हैं। बिल्कुल एंड पे लाके डाल दें कि मेरा जो कंसंट्रेशन जो प्रोसेस है वो थ्रू आउट चल रहा है टिल दी लास्ट पॉइंट। ठीक हो गया? तो ये मेरे पास दो तरह के तरीके हैं, ठीक है, आप जिसमें भी तरीके से कर सकते हैं। ये एलेबोरेट कर दिया। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल ये हमने किया था L1 + L2। अब अगैन मैं इसको अभी डिफाइन करता हूँ। अब यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि हमारे पास, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप फाइंड करें L2 + L1, तो वो किस तरह फाइंड करेंगे? अब मेरे पास L2 ये है, तो मैं L2 पहले लिखता हूँ, दैट इज 01 11 21 31 41 प्लस ए बी कॉमा बी। So how to write it? So it will be, आपने पहले से तरह 01 AB, so it will be सीक्वेंस मेरे पास डिफरेंट हो जाएगा, तो 01 AB, देन 01 B, फिर उसके बाद आ जाएगा 11 AB, 11 B, और सो ऑन, इसका 21 AB, 21 B, 31 AB, 3, और इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो आप आफ्टर ऑपरेशन देखते हैं कि आंसर ऑफ L2 + L1 एंड L1 + L2 में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक, दोनों डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपको L2 पहले जो आइडेंटिटी या पहले जो वैल्यू या सेट की वैल्यू गिवन है वो आपको पहले लिखनी है, सेकंड को सेकंड पे लिख के फिर ऑपरेट करना है। अच्छा जी, अच्छा, ये बेसिकली मेरे पास है, आपके पास ऑपरेशन ऑन लैंग्वेजेस। कोई सवाल हो जो जो आपको समझ ना आई हो, कोई ऐसा कोई क्लिक कर रहा हो? एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर, एवरीथिंग इज ओके, क्लियर। ओके, अब चलते हैं हम सर ये मुझे कल का क्वेश्चन बार बार हो रहा है। जिस तरह आपने बोला था अल्फाबेट है, तो ये 01 अल्फाबेट तो नहीं होते, ये तो ओ, ये अल्फाबेट, ये लेटर्स होते हैं। कौन 01 ये वाले? जी जी, 01 ये अल्फाबेट होते हैं या लेटर्स होते हैं? ये जो 01 की बात करें इसकी, जी जी। ये तो बेसिकली अल्फाबेट्स तो नहीं है, लेटर्स है। अगर मैंने कह दिया तो सॉरी। A B are the alphabets and 01 are letters। ओके ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ये मेरे पास आई थिंक
दो एक्सरसाइजेस हैं, एक यूनियन की अलग है, कंसैटिनेशन की अलग है। तो हमने कैसे इसको सॉल्व करना है? अब मेरे पास इसके अंदर पहले तो आ गया यूनियन। अब मैं आपसे आपसे ये क्या नाम है, एक्सेप्ट में आफ्टर द यूनियन एंड इंटरसेक्शन में ये सपोज ये करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आएगी और आप खुद एक्सरसाइज करने के काबिल होंगे। ठीक है, तो ठीक है। अगर मैं देखता हूँ इसकी इसकी पहली चीज़ पे कि मेरे पास ऑपरेशंस पे आते हैं। अब मेरे पास देखें, सबसे पहले तो मेरे पास ये दो फंक्शंस या दो मेरे पास सेट्स गिवन है, L1 एंड L2। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑपरेशन सारा क्या है, L1 यूनियन L2 एंड L1। देखिए यहाँ पे L1 यूनियन L2 है, तो सबसे पहले मैं L1 यूनियन L2 परफॉर्म करूँगा। अब मेरे पास ये स्टेटमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि अगर बताएं कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू भी हैं या नहीं है। अब पहले में कह रहा है कि ए इज द मेंबर ऑफ L1 यूनियन L2। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले L1 यूनियन L2 परफॉर्म करूंगा। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी ए कोमा बी कोमा सी डी डी, then my empty sets new sign C D and E। अच्छा जी, ये मेरे पास ये आगे इसके एलिमेंट्स आगे मेरे पास सेट के। ठीक है, इस फंक्शन के। तो L1 के अंदर कह रहा है कि ए। सर आपने सी 2 बार लिख दिया है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, सी एक दफा, सॉरी, सी एक दफा, बिल्कुल सी एक दफा, सी एक दफा है मेरे पास। सो ए सो ए कह रहा है कि ए इज द मेंबर ऑफ L1 यूनियन L2। तो देखिए ए है इसका, यस ए इज द मेंबर। तो ये मेरे पास पहले का आंसर आ जाएगा true। ठीक है। ठीक है, सेकंड जो म्यू का साइन है मेरे पास, जो एम्प्टी सेट है, क्या ये L1 L यूनियन L2 का हिस्सा है? यस, यहाँ पे है। सो दिस इज द सेकंड मेरे पास है, जो सर ये वाला जो थर्ड है। ये जीरो होता है ना, ये ई जो है। ये ई बेसिकली एम्प्टी सेट है, लेकिन देखिए एम्प्टी सेट इसका हिस्सा है ना। तो उसने बता दिया कि जो म्यू जो एम्प्टी सेट है जीरो है, वो इस सेट का हिस्सा है। तो वो जब मैं यूनियन करूंगा, तो वो यूनियन जब मैं करूंगा तो सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट्स होंगे। तो ये एलिमेंट है बेसिकली इस पॉइंट पे, सेट का एलिमेंट है। तो ये मैं ई है या बिलोंग्स टू है? ये वाला ये तो बिलोंग्स टू है ना। ये बिलोंग्स टू है। तो ये म्यू बेसिकली वो जीरो वही साइन है कि नल सेट का। ओके ठीक है, ओके ओके। ओके। अब एल ठीक वन है। एल एल ओके। ये L1 L2 का कौन सा, अच्छा ये L1 L2 का था, ये था। अच्छा ये वाला देख लें, C इज द मेंबर ऑफ L1 यूनियन L2। तो देखिए C है नो, तो C इज नॉट, तो ये आ जाएगा नो। फिर L1 यूनियन L2, अब ये कह रहा है कि वन। सो क्या ये वन भी है? फॉल्स है। यस, ये भी फॉल्स हो गया। अच्छा, अब जो ये दो हैं, ये L1 यूनियन L1 और L1 यूनियन L1। ठीक है, सो L1 यूनियन L1 कैसे परफॉर्म करेंगे? ठीक है, ये ये भी अब फॉल्स है। अब हम देखते हैं डी पे और 5 पे। अब आप बताएं, अब जो 4 है, इसका क्या आंसर आ रहा है आपके मुताबिक? ये फॉल्स है। फॉल्स है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डी इसका हिस्सा नहीं है, डी इसका हिस्सा है। और इसमें अगर ये कहता है कि म्यू है, तो म्यू ये भी बेसिकली फॉल्स है। ये भी फॉल्स है। तो ये बेसिकली मेरे पास यूनियन की एक्सरसाइज हो गई रिगार्डिंग के कौन कौन से एलिमेंट्स मेरे सेट के अंदर लाइक करते हैं या नहीं करते। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद माय कंकैटिनेशन। अब ये मेरे पास ये डिफरेंट है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें। देखिए मेरे पास दो तरह के ऑप्शन हैं कि L1 प्लस L2 है, फिर L2 प्लस L1 है, L1 प्लस L1 है, और L2 प्लस L2 है। ठीक है, यानी कि मैंने चार ऑपरेशंस करने हैं अपने इस ऑप्शंस पे आने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑपरेशन करूंगा L1 प्लस L2। सो इट विल बी व्हाट, पहला इसको मैं लिखूंगा A,
इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लिखते जाइएगा। फिर ए सी, जहाँ ना समझ आइए तो मुझे लाजमी बताइएगा। ए टी, ए ई, ए ई, देन फिर उसके बाद क्या करेंगे? बी, बी ई, बी सी, बी सी, बी डी एंड बी ई, शाबाश, सी ई, सी सी, सी डी एंड सी ई, बिल्कुल ठीक है। देन डबल टी डी, ई, डबल डी सी, बिल्कुल सही है। देन ट्रिपल डबल डी ई। डबल टी ई। अच्छा जी, ये मेरे पास L1 प्लस L2 आ गया। अब मैं इसके ऑपरेशन देखता हूँ कौन कौन से हैं, वो सॉल्व करते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है L1 प्लस L2 का, वो कह रहा है ए सी जो है इसका मेंबर है। अब देखिए ए सी इसका मेंबर है, यस ए सी इज अ मेंबर, तो ये मेरे पास आ जाएगा ट्रू लिख ट्रू। के। ठीक है। अब देखिए कौन सा L1 प्लस L2 वाला। अच्छा ये है सेकंड। सेकंड वाला है L1 प्लस L2। ए मेंबर है क्या? ए मेंबर, नो। तो ए इज नॉट द मेंबर। अब उसके बाद आए ए सी पे आए। यस, ट्रू। ठीक है। सर ये सेकंड वाला फॉल्स है। फॉल्स है ना, ए सिर्फ ए है। सिर्फ ए है, यस, सिर्फ ए तो नहीं है ना। फिर इस पे आए, ए सी पे आए। ट्रू है ये। नहीं ए सी नहीं नहीं, ये L2 प्लस L1 है, ये अभी ओ कंफर्म सॉरी सॉरी। करना है। अच्छा L1 प्लस L2 पे देखने गए। अच्छा ये देखते हैं L1 प्लस L2, जो डी डी है। अब देखते हैं डी डी है हमारे पास क्या? फॉल्स है। डी डी, हाँ बिल्कुल, अब आपको समझ आ गई। फिर L1 प्लस L2, फिर ए सी सी, देखें कि ए सी सी है या नहीं है। आई नो, थिंक फॉल्स है। L1 प्लस L2 में डबल डी ई, यस डबल डी ई। तो ये ऐसे परफॉर्म करेंगे। अब आप मुझे बताएं L2 प्लस L1 और L1 ये कर लेंगे परफॉर्म आप? यस, मैं कर लूंगा। चलें बिल्कुल ठीक है। ये मेरे पास इन दोनों का एंड आ गया, यानी कि इसमें हमने यूनियन भी कर ली है और कंसैटिनेशन भी कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिकली ई बी एन एफ। अच्छा जी, ये बेसिकली एक फॉर्म है। फॉर्म का मतलब ये है कि इसके अंदर मेरे पास 5 डिफरेंट रूल्स हैं जो कि हम किसी भी सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए, या भी बेसिकली पाइथन के अंदर, पर्ल के अंदर, जावा के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, ये ये बेसिकली रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। अब ई बी एन एफ का जो फुल एब्रिवेशन है, इसे हम कहते हैं, ई से कहते हैं एक्सटेंडेड बैक बैकर्स न्योर। और बेसिकली एक साइंटिस्ट था, या एक आप समझ लें कि जिसने बहुत ज़्यादा काम किया है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर, और ये इसकी फॉर्म है बेसिकली। ठीक है। तो ये प्रोग्राम बेसिकली यूज होती है। सॉरी। अच्छा, ये इसी तरह हम ई बी एन एफ के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये हम बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद डिटेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये वास्ट बहुत है। अब इसका यूजेज जो है पाइथन के अंदर भी है। पाइथन जो कि आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे ऊपर है, और आइंदा जो 10-12 साल जो दौर है वो पाइथन का ही है। पाइथन बेसिकली ई बी एन एफ मॉड्यूल पे काम करती है। अब हमने समझना है कि ई बी एन एफ होता क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है। सो ई बी एन एफ के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर 5 सेट ऑफ रूल्स है। 5 रूल्स है मेरे पास। ठीक है।
5 रूल्स जो हम बेसिकली फॉलो करते हैं, इसे हम कहते हैं कि मैचिंग टू स्ट्रिंग्स। ये 5 मेथड्स हैं या 5 रूल्स हैं, थंब रूल्स है मेरे पास EBNF के अंदर, कि जो हम मैचिंग ऑफ स्ट्रिंग्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि दो तरह के है ना, मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ। एक को जो आइडियलाइज करते हैं, दो तरह के स्ट्रिंग, एक को मैं एस ले लेता हूँ और दूसरे को टी ले लेता हूँ। तो मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास दो तरह की स्ट्रिंग्स हैं, एक को एस से डिनोट करता हूँ, दूसरे को टी के साथ डिनोट करता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें इसमें पहला रूल अप्लाई करता हूँ कुछ ऐसा कि पहले रूल के अंदर सिर्फ एस लिखा जाता है। अब एस क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड के अंदर ये क्या होता है कि मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एस होता है। दिस इज द सेकंड रूल, ठीक है। थर्ड रूल के अंदर क्या होता है कि पेरेंथेसिस होती हैं, उसके अंदर एस लिखा होता है। फोर्थ रूल इज कि मेरे पास जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, एस और टी है। अच्छा जी। तो और जो फिफ्थ रूल है ना, फिफ्थ रूल बेसिकली ये बताता है कि जो EBNF स्ट्रक्चर है ना, इसका अगर कंसैटिनेशन टुगेदर फॉर्म्स अनदर वैलिड EBNF, यानी कि इन दोनों का अगर मैं दो वैल्यूज है एस और टी है, इनका जो कंसैटिनेशन यानी कि एस प्लस टी करता हूँ, तो मेरे पास एक जो फाइनल रिजल्ट होगा वो एक और कंसैटिनेशन या एक और EBNF वैल्यू होगी। तो इट डिपेंड। सर आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी, अब आ रही है। अच्छा। तो जो फिफ्थ है ये बेसिकली मैंने स्टेप 1 स्टेप ये EBNF के रूल्स हैं, ठीक है। तो ठीक फर्स्ट है रूल ठीक इज है एस, सेकंड, ठीक है। ठीक है, ये आपको मेरे ख्याल से। और फिफ्थ वन जो मेरे ख्याल से आवाज जो कट की थी, फिफ्थ वन इज कि जिसके अंदर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एस प्लस टी है। एस प्लस टी बेसिकली क्या है, कंसैटिनेशन है कि दो फंक्शंस हैं, दो सेट्स हैं, इनको मैं प्लस कर रहा हूँ। तो जो मेरे पास तो आंसर उसका जो आंसर आएगा वो 5 रूल होगा। यस, जो फिफ्थ रूल है, और वो बेसिकली अगर EBNF पे है तो वो जो आंसर EBNF पे ही होगा, यानी कि उसी रूल्स को फॉलो किया जाएगा। ये नहीं होगा कि हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके बाद एक नई चीज आ जाती है, बिल्कुल नई चीज नहीं आती। वही बेसिकली एक स्ट्रक्चर लूप में आती है कि दो वैल्यूज को सम करूंगा, नई वैल्यू आएगी, उसके अंदर फिर नई वैल्यू डाल के। तो ये बेसिकली जो बेसिक पैटर्न है वो सेम रहेगा हमेशा। तो लेट गेट स्टार्टेड विद, अब इसको मैंने डिफाइन करना है, जो मैंने 5 रूल्स लिखे। अच्छा, इसके बाद ये जो थ्योरी है, ये बेसिकली आप देख लीजिएगा कि ये अगेन मैं आपको इसमें कुछ मैं, ये पहला आ गया कि मैंने लिख दिया कि इसका व्हाट द EBNF स्टैंड्स फॉर। तो ये यहाँ कहाँ कहाँ यूज होती है, डिस्क्राइबिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, यूज टू डिटेक्ट स्ट्रिंग्स एंड टू फॉलो डेफिनेट पैटर्न, ठीक है। और कहाँ आजकल ज़्यादातर पाइथन, C++, जावा और आजकल सारे मॉड्यूल्स के अंदर VB के अंदर भी यूज हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये इसके बेसिकली 5 रूल्स हैं। 5 रूल्स के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट रूल जिसका मैंने आपको बताया था, फर्स्ट रूल इज एस। सो एस ओनली का मतलब ये है, एस का मतलब क्या, एस ओनली, कि मेरे पास जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर क्या है, सिर्फ एस है। सो एस बेसिकली ये क्या बताता है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम देखते हैं कि रूल 1 जो है ये बताता है कि देयर इज अ, जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग इज एग्जैक्टली दिस वैल्यू, कि जो एस है ना, एस, तो एस मतलब ये कि एस इक्वल्स टू 1 and 2, लेट्स से। तो मेरा रूल 1 ये कहता है कि जो मेरा आउटपुट वैल्यू होगा वो एस ही होगा, यानी कि एग्जैक्टली वही वैल्यू है। तो एस ओनली का ये मतलब होता है, ठीक है। तो अगेन इसकी अगर ठीक है। स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि रूल 1 सेज दैट says a string is exactly this string or the only value। तो the only value का मतलब यही होगा कि जो वैल्यू मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ वही वैल्यू मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं, तो मैंने लिखा था एस और साथ उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये ये स्क्वायर, एक फाइ आ जाएगा और यस, फाइव, दूसरा जो फर्स्ट वाला।
बिल्कुल। तो ये बेसिकली इस पे हम लिखेंगे कि दी रूल टू जो है मेरे पास, इट एड्स दी, ये ऐड क्या करता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स को ऐड करता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स, दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स मींस दैट अ स्ट्रिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ द वर्ड और नॉट, कि स्ट्रिंग जो है उसका पार्ट ऑफ वर्ड है या नहीं है। तो इसके अंदर अगर मैं, लेट अस से मैं अगर ले लेता हूँ एस की जगह ए, ठीक है, ए अगर कोई भी एस, तो एक एक आइडियल लिया हुआ है ना, एस की जगह कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि हमेशा एस होगा, एस की जगह कोई भी नंबर या कोई भी अल्फाबेट इस्तेमाल हो सकता है। जैसे एस, अब मैं मेरे केस में ए है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ए और ई, यानी कि 5 सेट और मेरे पास ए हो सकता है। तो ये बेसिकली एक ऐसे ऐसा सिस्टम है कि जिसके अंदर मेरे पास दो वैल्यूज वैल्यूज आती है, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड रूल है इस माय पैरेंथेसिस के साथ जो एस है, सो दिस, सर ये ब्रैकेट यहाँ पे स्क्वायर इस्तेमाल हुई है, तो रूल में स्क्वायर ही इस्तेमाल होगी या हाँ, कोई भी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं? अच्छा जी, रूल नंबर टू अगर हम फॉलो करते हैं, अगर मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और लेट्स से इसके अंदर लिखा हुआ है पी, ठीक है, तो ये आप अब जब ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रहा होगा, सबसे पहले आपको क्लिक हो जाएगा, यस दिस इज रूल नंबर टू। आपने रूल नंबर टू में क्या पढ़ा था कि एस के साथ पढ़ा था, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट ई और एस, यानी कि इसके अंदर दो वैल्यूज लाई करती है। तो हमेशा के लिए ये आपका रूल है कि जब ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट होगी, तो इसके अंदर एक एम्प्टी जो ई है और सेकंड वैल्यू मेरे पास पी आई, जो इस सेट की वैल्यू है, ठीक है। और ये हमेशा थंब रूल है, दीज आर दी ओके, रूल्स, ठीक है। इन इस दोनों में से एक नहीं लिख सकते, ई और पी, या दोनों लिखना है? दोनों लिखना है आपने, आपने दोनों लिखना है, ठीक है। ठीक है। ठीक क्योंकि है। एस बेसिकली जो जो अगर आप एक लिखेंगे ना, एक, तो एक बेसिकली ये फर्स्ट रूल है, ठीक है, फर्स्ट रूल बताता है ओके कि ओके। ओनली वन वैल्यू। अच्छा जी। ठीक है। अब मेरे पास जो थर्ड रूल है, इट इज माय पैरेंथेसिस के साथ एस है। एस बेसिकली अगेन वो पैरेंथेसिस के साथ एस बेसिकली क्या कहता है कि जो मेरे पास कोई भी वैल्यू है, लेट अस से एस है, तो ये मेरे पास ई भी हो सकती है, एस भी हो सकती है। अब अब जो एलिमेंट है एस, ठीक है, इसको अगर एस को अपने ही नंबर यानी कि एस के साथ ही मल्टीप्लाई करूं, तो एस एस हो सकती है, उसको दोबारा फिर मल्टीप्लाई जो करूं, कर्ली ब्रैकेट है वो कंटिन्यू होती है? कॉन्टिन्यूअस। सो दिस बेसिकली सेज दैट एग्जीक्यूशन ऑफ करली ब्रैकेट्स बेसिकली क्या करता है, इसे कहते हैं जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मीन्स कि वही वैल्यू जो है बार बार बार, जिस तरह हम कोई वैल्यू है उसका पावर लेते हैं ना, लेट्स से 10 का स्क्वायर है, तो वो वो क्या है, वो 100 है, 100 का स्क्वायर 1000 है, 1000 का स्क्वायर आगे इस तरह बढ़ता जाएगा, ठीक तो है। उसमें भी वो ये बेसिकली लूप चलता रहता है। लूप चलता रहता है, बिल्कुल सही है। तो दिस इज द रूल नंबर 3 विद सर parenthesis। अगर इस parenthesis एस है अंदर इसके, तो ये जो फाइ है हमें ये ब्रैकेट्स में लिखना है या इसी तरह लिखना है विदाउट ब्रैकेट्स? विदाउट ब्रैकेट्स लिखना बिल्कुल इसी तरह ही है, जिस ओके। जिस तरह ये है। अच्छा जी। ओके। अब अगर मेरे पास राउंड ब्रैकेट्स हैं जिसके अंदर एस और टी, ये सिंबल ही और है, ठीक है, यानी कि और से बोलते हैं। तो एस और टी, रूल नंबर 4 मेरे पास ये बताता है कि ये एक चॉइस देता है। इट, अगर आप लिखना चाहते हैं कि दिस रूल बेसिकली प्रोवाइड्स अस विद अ चॉइस बिटवीन अल्टरनेट सब एक्सप्रेशन। अल्टरनेट सब एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि मैं इसमें कोई और वैल्यू भी ले सकता हूँ। तो ये बेसिकली ये वाला और ये जो है, इसकी तकरीबन एक ही इसमें यानी कि दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, ई ई बेसिकली जो एम्प्टी सेट इंक्लूड होगा, लेकिन इसके अंदर दो फंक्शंस इंक्लूड सिर्फ सिर्फ एस होगा या टी होगा? एस और टी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी अगर देखी जाए, तो मेरे पास इसके दो प्रोबेबल्स यानी कि दो इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो ये बेसिकली मेरे पास अगेन जो रूल नंबर 2 और 3 में क्या फर्क है, सिर्फ टू जो है उसमें ई है, ई का मतलब नल सेट है,
अगर मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो इसके अंदर ई होगा और वो फंक्शंस की वैल्यू होगी। अगर मेरे पास राउंड ब्रैकेट है और उसके अंदर दो फंक्शंस गिवन होंगे तो वो दो फंक्शंस की वैल्यू मेरे पास एग्जीक्यूट होगी, यानी कि वेदर इट विल बी एस और टी। अब मूविंग टुवर्ड्स दी रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 अगेन, सर इसमें भी एस और टी दोनों लिखने हैं? हाँ दोनों। और यस, और का मतलब यही है कि या एस होगा या टी होगा, तो प्रोबेबिलिटी दोनों की हो सकती है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर भी और है तो? ऊपर भी और है, लेकिन डिफरेंस डिफरेंस मैंने आपको आपको मेरे ख्याल से मैं दोबारा बता देता हूँ। इसके साथ जब मेरे पास देखें, let us say, इसके साथ इसके अंदर है मुनीब एम, ठीक है, और किसके साथ है, फ्रेंसिस के साथ है। तो आपका फुल नेम क्या है आपका, मुनीब भट्टी, मुनीब कियानी क्या है, मोहम्मद मुनीब। मोहम्मद मुनीब। मैं लिखता हूँ एम स्लैश लेट से बी लिख लेता हूँ, एम एम को जरा डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक हो गया। एक रूल नंबर 2 है, एक रूल नंबर 4 है। अब रूल नंबर 2 जो है, रूल नंबर 2 में याद रखें जब मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा ई होगी जो कि यू भी पढ़ी जाती है और ये नल सेट होती है, ठीक है, और एम, ठीक हो गया। दूसरे केस में देखें जब मेरे पास राउंड ब्रैकेट्स हैं और का सिंबल है तो इसमें दो फंक्शंस की वैल्यू एम है या बी है, तो इट विल बी एम और भी। और बी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली, इस डिफरेंस को आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। तो इस ये डिफरेंस बेसिकली कंफ्यूजिंग होगा। रूल 2 और रूल 4 बेसिकली बाज़ बात बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, मूविंग टूवर्ड्स माय रूल नंबर 5 अगेन। Rule number 5 just allows for the combination of symbols and operations। तो ये symbols operations हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अगर मैं कंसैटिनेशन ले लेता हूँ यानी कि प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ किसी भी ई बी एन एफ स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो वैलिड होगा ई बी एन एफ स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि वो एक ही यानी कि मेरे जो अंदर डाटा है डाटा को चेंज नहीं करेगा पर वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो जिस तरह हमने पहले किया था, लेट अस से एक जनरल एग्जांपल में लेता हूँ ए और बी की। ए के अंदर है 0102 और बी के अंदर है ए बी और सी। ए प्लस बी अगर मैं करता हूँ तो इसकी वैल्यू कोई नई वैल्यू या कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो सेट में गिवन नहीं, वो वही वैल्यूज होगी जो सेट के अंदर गिवन होगी। तो इट विल बी 01 AB। तो जो नई वैल्यू आ रही है वो इसी उसी ही स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ठीक है। रादर के वो रूल 5 है? ये रूल 5 है। ये बेसिकली रूल 5 बताता है कि कंसैटिनेशन प्लस ऑपरेशन करने के बाद जो मेरा एंड रिजल्ट है वो वैलिड होगा हमेशा ईबीएनएफ के स्ट्रक्चर के अंदर। रीजन इज कि वो जो स्ट्रक्चर है मेरे पास वो सेम रहेगा, बट ये सम्स अप कि वो एक लूप बनते बनते मेरे पास कॉम्प्लेक्स चीजें बनना शुरू हो जाती है सिस्टम के अंदर। अच्छा जी, ये रूल 5 रूल्स हैं ईबीएनएफ के। आपको समझ आई या नहीं आई, ये पहले बताएं। जी सर, आ गई है। ठीक है, ये ईबीएनएफ के जरूरी पार्ट्स थे जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा जी, ओके, ये मिटा दूं यस और सर। हम आगे चलो। अच्छा, ये मैंने वन बाय वन, ये इंशाल्लाह आपको ना एट द एंड ऑफ द लेक्चर में ये मैंने कोशिश ये की है कि आपके जो नोट्स हैं उनको फॉलो किया जाए, जैसे कि आपने बताया था कि सर नोट्स ही हमें फॉलो करने हैं। तो मैं नोट्स की कोई चीज़ इंशाल्लाह छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करूंगा मैं। तो ये एट द एंड ऑफ द चैप्टर में आपको नोट्स दे भी दूंगा जिसमें मैंने डिफरेंट वैल्यूज ऐड भी की हुई हैं, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो ये बेसिकली डिफाइंड हो गया कि रूल नंबर 1 कैसे है। जिसका मैंने आपको अगेन बताया था, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। रूल नंबर 1 में क्या था मुझे बताएं, जल्दी जल्दी मुझे बताएं। रूल नंबर 1 में क्या था, सिर्फ एस। सिर्फ एस था। तो इसका मतलब क्या है, रूल नंबर 1 ओनली स्टेट्स दैट दिस स्ट्रिंग इज एग्जैक्टली दिस स्ट्रिंग, वही सेम वैल्यू है। जी। अच्छा जी, अच्छा जी। रूल नंबर 2 में क्या था मुझे बताएं ई प्लीज। और एस ओनली। हाँ, नहीं उसमें सैम्बल कैसे था, ई।
हाँ इसका बेसिकली और ई ई और एस ओनली, बिल्कुल ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट्स में आता है ई, और वो लूप चलता रहता है, हाँ ई और वो एस और डबल एस या ट्रिपल बिल्कुल, एस। वो रूल मेरे पास थर्ड रूल है जिसपे ई भी आ सकता है, एस पी आ सकता है, एस एस पी है, एस ट्रिपल एस और सो ऑन। अच्छा जी, फोर्थ वन क्या था कि जो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर था, राउंड ब्रैकेट के अंदर, तो उसके अंदर एक वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शन की वैल्यू ए बी और लेट अस से सी। सी। तो ये दो एग्जीक्यूटेबल जो है सॉरी। और फाइव फिफ्थ के अंदर ये था कि अगर मेरे दो ऑपरेशन किसी सिस्टम के अंदर परफॉर्म होते हैं ईपीएनएफ सिस्टम उनकी कॉन्सेंट्रेशन का जो आंसर होगा वो रूल 5 होगा। बिल्कुल ठीक है। सो अच्छा जी, एक्सरसाइज 5, राइट डाउन up to 4 words if possible for the following EBNF। अच्छा जी, ये कैसे करेंगे, ए बी सी। ये फर्स्ट रूल है ना। ये फर्स्ट रूल पे, शाबाश शाबाश। तो इस फर्स्ट रूल का क्या आंसर आएगा, ए बी सी। ऑन लिखेंगे ओनली ए बी सी। ओनली लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ओनली ए। ओके, टू पे आएंगी, टू पे आए मुझे बताएं। ये सेकंड रूल है तो ये होगा ए बी 5 0। ए बी फाइव जब आएगा ना देखना, तो मैं अगर नंबर के साथ होगा तो वो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। सो इट विल बी ए बी, ए बी सी, ठीक हो गया। ये एंड है। ये बेसिकली एंड था और था, एक सेकेंड मुझे, और सॉरी और है, ठीक है। ए बी और एस हो, सॉरी म्यू और एस ओनली, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर, सर 5 नहीं होगा, 5 आएगा ना पहले। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको देख लो, ए बी, तो नंबर जो इसके अंदर होगा, मल्टीपल जो इसका होगा वो होगा 5 और सी, ठीक हो गया। ओके, फाइव बेसिकली क्या है, जीरो है और एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब हुआ सर कुछ, ये कोमा है ए बी के बाद। ए बी के बाद मल्टीपल है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मल्टीपल, इसको आप डॉट भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये parenthesis। सो इट विल बी ए बी मल्टीप्लाई, क्रॉस लिखते हैं या डॉट लिखते हैं, एम्प्टी जो मैं लिख रहा हूँ और सी, ठीक हो गया। अब देखना, मैं इसे परफॉर्म करूंगा, सो फर्स्ट विल बी ए बी इंटू दिस, सो आंसर विल बी ए बी, नेक्स्ट विल बी ए बी, सो ए बी एंड द वैल्यू इज सी, सो ए बी सी, ऐसे लिखा जाएगा। ए बी 5, ये फर्स्ट वाला है। ए बी फाइव, अगेन फाइव जो है होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट हम नहीं लिखते कभी भी नंबर के साथ, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। ए बी फाइव है, तो फाइव बेसिकली एम्प्टी सेट है, तो सिंपल आ जाएगा ए बी बस, ठीक है। देन ए बी नंबर सी, सो ए बी सी। ओके ठीक है। अच्छा, going to our question, part number 3, this one, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अब ये जरूरी पार्ट है। ए ए parenthesis बी सी, तो ये कैसे परफॉर्म होगा मेरे पास, देखना मेरे पास, मुझे parenthesis बी का मुझे पता है कि पहली वैल्यू क्या होती है, फाइव होती है, बी होगी, बी बी होगी, बी 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 और इसी तरह चलती रहेगी, यही बात है, यहाँ तक आपको समझ जी। आ गई। अच्छा जी, अब देखो ए, फिर ये फंक्शन और फिर सी है, पहली वैल्यू क्या है ए, देन फाइव सेट और सी, तो मेरी क्या वैल्यू आएगी, आएगी ए सी कोमा, देन ए, नेक्स्ट वैल्यू इज बी, सो ए बी सी, फिर क्या होगी, देन ए बी बी सी,
then A B B B C. अच्छा जी, ये आपको समझ आ गई? मुनीब, हेलो। हेलो सर, ये पहले आपने ए सी किया, देन ए बी, और फाइव कहाँ, फाइव हम लिखते नहीं है। हाँ, फाइल ओके, लिखते नहीं, फाइल लिखते नहीं। ठीक है, देख लें अब इसमें अगर कोई सवाल हो तो मुझे बताएं। एक ओके, आपने पहले ए सी को किया, देन ए बी सी, और ये लूप चलता गया ए बी बी सी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सर करली ब्रैकेट सी पर हो, देन क्या होता है? चलो अब वो उसका कर लेते हैं, बिल्कुल शाबाश। ऐसे आप क्वेश्चन किया करें, ठीक है। ए बी एंड सी, अब उसी तरह आपने सबसे पहले लिखना है कि सी विल बी, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, सी विल बी लिखेंगे empty set C C C and C और so on। अच्छा जी, पहला क्या आएगा, ए बी, अब इस बी, पॉइंट पे आएगा तो ए बी बस, फिर आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी, देन देन ए बी सी सी। यस ए बी सी सी और सो ऑन, इसमें चलता जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। शाबाश। अच्छा जी, ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, let's move towards question number 4, which is A, ये तो आसान है यार। और बी सी। So it will be A or B C। यानी कोई कोई सर एक हम ये यहाँ पर वो स्लैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या और ही लिखना है और हमने? लिखना है, और लिखना है। स्लैश यहाँ पे आया हुआ है ना, ये स्लैश में ओके, सीधे, तो आपने और लिखना ओके, ओके। है। अच्छा, फिफ्थ वन है दिस वन। सेकंड रूल है वो। अच्छा बच्चे, बिल्कुल ठीक है, ए बी एंड सी। अच्छा, अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, एनी आइडिया? अब देखो, या तो वो वैल्यू होगी ये वाली, तो इट विल बी ए, सिंगल वैल्यू हो सकती है, या वो बी वैल्यू हो सकती है, या ये सी वैल्यू हो सकती है। फिर इसके मल्टीपल पेयर्स कैसे बन सकते हैं, अब मैं पेयर्स बनाता हूँ आपको। पहला पेयर होगा ए बी, तो विल बी ए बी, तो सेकंड इज ए सी, ए सी, थर्ड विल बी बी सी, तो it will be C, and then last one A B C, A B and C। अच्छा जी, अच्छा जी, ये समझ आ गई, ये तो आसान था। जी, आगे। ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर 6, व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये पहले मुझे बताता है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर उसके बाद एक और स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ ए, which is basically rule number 4। थ्री, रूल नंबर थ्री। ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देन मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, बी है उसके अंदर, देन और है, और फिर सी, और फिर सॉरी यहाँ ब्रैकेट, देन ब्रैकेट्स जो मेरे पास क्लोज है। बी अच्छा, के बाद ब्रेक, बी के बाद एक ब्रैकेट है। हाँ हाँ हाँ, यस, बी के बाद एक ब्रैकेट। अच्छा, तो सबसे पहले तो इसके अंदर कैसे लिखा जाएगा, ये आपको मुझे बताना है। पहले आई थिंक सी आएगा, सी क्यों आएगा, पहले मुझे ये बताएं। क्योंकि जो सिंग ब्रैकेट में नहीं होता उसे हम पहले लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देन सी के बाद क्या आएगा, देन देन इस पे आ जाए। रूल, ओके, ये होगा ए। और कुछ भी नहीं होगा, पहले क्या आएगा इससे पहले, एक सेकंड में आपको रूल्स पे लेके जाते हैं, एक सेकंड, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, सो इट इज कर्ली ब्रैकेट,
सो कर्ली ब्रैकेट में ई और एस और ये लूप चलता रहता है ना। यस 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 यस, सो इट विल बी, कहाँ गया क्वेश्चन, यस इसमें। अच्छा जी, सो इसमें इसमें बेसिकली क्या आएगा, एक फाइव सेट जो ई है वो आएगा मेरे पास। सर आपने बोला था ये फाइ नहीं लिखते। नहीं नहीं, वो तो मल्टीपल आए जब करेंगे हम, मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल। वो मल्टीपल किस तरह था, यहाँ पे था, मैं आपको बताता हूँ। अब ये इस ब्रैकेट का हिस्सा है, ठीक है। इट विल बी, देखना देखना, अगर मैं क्वेश्चन नंबर इस पे, सॉरी, अगर मैं क्वेश्चन नंबर इस पे आता हूँ, ए बी और सी के अंदर, तो ये मल्टीपल एक सिस्टम बन रहा है। इसके अंदर जो सी है ना, सी, ये अब मेरे पास ए बी और सी फंक्शन कैसे है, सी फंक्शन है न्यू देन सी डबल सी और दिस वन, ठीक है। अब इस केस ठीक में है। देख, इस केस में देखें मेरे पास, इस केस में क्या है, पहले मेरे पास पेरेंथेसिस है, ठीक है। पेरेंथेसिस जिस तरह मैंने आपको भी बताया है, पेरेंथेसिस के साथ क्या है, ये देखें, पेरेंथेसिस के साथ मेरे पास आ रहा है न्यू और एस और दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। और अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट की बात करता हूँ इस, तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ भी म्यू और म्यू एस ओनली है। तो ये बेसिकली जब मेरे पास म्यू और म्यू मल्टीप्लाई होगा 5 into 5, सो आंसर विल बी 5। तो वो 5 बेसिकली मैं ऐड करूंगा सिस्टम के अंदर। तो वो तो सिंपल एक वैल्यू थी जो हम उसके अंदर अंदर ऐड कर रहे थे इन पार्ट नंबर 3 और 4 जो हमने पहले किए थे। अच्छा, इसमें मुझे एक मिनट कंप्लीट करने थे, सॉरी, दिस वन, यस। एंड देन उसके बाद क्या होगा, जो इसका नंबर है, नंबर क्या है मेरे पास, ए है, ठीक है। अब इसके अंदर बी भी है, सो आई विल राइट इट बी। फिर उसके बाद ये कॉन्टिन्यूस है, तो ये हो सर जाएगा। बी का वो उसका फाइ कहाँ गया? अच्छा, 5 into 5 इट विल बी 5। तो ये 5, ये आइडेंटिफाई कर रहा है 5। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। यस यस, इसी, ये ठीक हो गया। देन इसके बाद क्या होगा, देखिएगा कि क्या होगा, ए बी, ए ए सॉरी सॉरी ए सॉरी बी। सॉरी सॉरी सॉरी, पहले आएगा ए बी, सॉरी, कि पहला पहला लूप चलेगा, ए बी, देन ए बी, देन देन ट्रिपल ए। ट्रिपल ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद ये लूप चलता रहेगा मेरे पास। सर इकट्ठा नहीं लिखेंगे? 4 A B C। 4, आपको क्या नहीं सुना, क्योंकि 4 A B, नहीं नहीं नहीं, यहाँ और है ना, और है और है और है। और का मतलब ये हुआ कि या ये एग्जीक्यूट करेगा या ये एग्जीक्यूट करेगा, दोनों एट अ टाइम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ओके। तो वो एक सिस्टम में आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, इसमें, अच्छा इसमें देखो, जो पेरेंथेसिस के अंदर है ना, ए है, ए और पेरेंथेसिस के अंदर है, तो इसका इसका जो एक एलिमेंट वो ए बी, ए तो है ही है, ए बी होगा, क्योंकि वो उसकी अलग आइडेंटिटी है ना, ए। इसके अंदर ट्रिपल ए अलग से भी होगा, जो पेरेंथेसिस का एलिमेंट है। मेरी बात समझ आई या नहीं आई आपको? वो नहीं, नहीं सर। नहीं समझ, अच्छा बिल्कुल ठीक है, मसला नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ कि जो पेरेंथेसिस है, मनी भी देखो, पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस के अंदर आपको पता क्या है, फाइव है, ए है, ए है, ट्रिपल ए और सो, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो सेकंड मेरे पास वैल्यू है, दिस इज बाय बी। सो ये बेसिकली क्या बताएगा कि ये बी क्या है, या म्यू है या बी है, ठीक है। जी। अब सी को, इसको इसको अलग, ये सी और म्यू तो अलग हो गए, ठीक है, इसको इसको अभी अलग रहने दो। अच्छा, पहला फंक्शन ए एग्जीक्यूट करेगा, बिल्कुल एग्जीक्यूट करेगा सिग्नल,
और बी भी एग्जीक्यूट करेगा, तो ए और बी भी एग्जीक्यूट हो गए। अब ठीक है। इसके अब इसके बाद क्या होगा कि ये मल्टीपल भी है, तो मल्टीपल में क्या होगा, म्यू मल्टीप्लाई म्यू, तो म्यू आ गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी। ठीक है, लेकिन ठीक है। देखो इसके अंदर एलिमेंट्स भी है, डबल ए, डबल ट्रिपल ए और ये सारी, तो वो भी बेसिकली मैंने ऐड करने हैं, डबल ए, ट्रिपल ए। अब ये डबल ए मल्टीप्लाई करूंगा बी के साथ, तो ये हो जाएगा डबल ए बी। फिर ट्रिपल ए ऐड करूंगा, उसमें सिस्टम में ऐड किया मैंने सेट में, तो ट्रिपल ए बी, तो ये मेरा इस सिस्टम या एलिमेंट का हिस्सा है। अब आपको समझ आ गई या नहीं आई? ओके ओके। और ये जो सिंगल ए है ये आपने पहले लिख दिया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल करते हैं हम डिफरेंट वैल्यूज लेके। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, लेट अस से मेरे पास, अच्छा जी, अब सबसे पहले आपने इसके लूप बनाने हैं, तो लूप कैसे बनाएंगे कि आई को अलग लिखेंगे। आई आपके पास आ जाएगा कि या तो ये एम्प्टी सेट है या आई है, और जे की दफा क्या आपको पता है, सॉरी, ये लूप चल कंटिन्यू कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यू होगा। इट विल बी, इसका होगा सर एफ पहले आएगा। बिल्कुल ठीक है, फिर उसके देन बाद म्यू आ गया, ई म्यू आ गया। बिल्कुल, देन कोमा। देन फर्स्ट अब स्क्वायर ब्रैकेट में है तो वो आई ही होगा। बिल्कुल ठीक है, देन कोमा जे हो गया, जे। बिल्कुल ठीक है, देन जे जे। आई जे, आई जे, फर्स्ट आई जे, बिल्कुल जे जे भी है, बिल्कुल ठीक है। क्यों मैं अब आई जे क्यों लिखा है पहले देखना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, it will be and then j will be और u कहाँ, j, डबल जे, ट्रिपल जे एंड सो। अच्छा, ये मेरे पास सेट बन गया म्यू म्यू का म्यू, एंड देन मैंने लिखी है पहले आई और जे। अब इसमें पहला क्या होगा, ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी आई जे। ठीक है, देन देन आई डबल जे। आई देन आई डबल जे, ट्रिपल जे। और इसमें देन ये सिंगल सिंगल हो सिंगल जाएंगे। सिंगल भी है, डबल जे ट्रिपल जे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब है आपको समझ आ गई है, ठीक हो जी गया। कोई चीज ना समझ आई हो तो मुझे बताएं। सर ये थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री नहीं समझ आया। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझ आया, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें मेरे पास है, अगेन 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 अगेन, देखो मैं अब किसी और नंबर्स के साथ करता हूँ, इट्स के, एल एंड एम, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब देखिए मेरे पास एल है, एल, एल इज फर्स्ट इज न्यू दैट इज एम्प्टी सेट, देन एल, डबल एल, ट्रिपल एल एंड सो ऑन, मैं यहाँ तक ही रहता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या वैल्यू होगी, के फिर इसके पास आएगा, अच्छा एल के पास, एल की पहली वैल्यू है एम्प्टी सेट जो कि म्यू है, तो फिर उसके बाद एम है, तो इस केस में जो एम्प्टी वैल्यू है, तो ये मैं लिखूंगा नहीं, तो मेरे पास आ जाएगा के एम, ये फर्स्ट वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। अच्छा जी, नाउ द नेक्स्ट में ये पहले वैल्यू रन होगी है, लेट्स से सेकंड में फिर के किसके पास आएगा, इस नई फंक्शन पे, इस फंक्शन में क्या वैल्यू एल है, so it will be kl and then m, so it will be klm। फिर इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या, डबल एल है, सो इट विल बी के डबल एल एम, so it will be k डबल एल एम, देन के ट्रिपल एल एम एंड सो ऑन। सर जो ब्रैकेट रूल के बाहर जो लिखे होते हैं वो पहले
इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल। ओके। अच्छा, अब आपको समझ आ गई है इसकी? जी सर, आ गई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 6। डिफाइन योर ऑन EBNF। अपने EBNF को डिस्क्राइब करें और बताएं कि ये कैसे रन हो रहा है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहला जो है, try and define the following languages through an EBNF. All languages use the alphabet AB। अच्छा, अब मेरे पास क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास ये वाली फॉर्म गिवन है, ये वाली फॉर्म गिवन है। तो मैंने इसमें इसमें जिस तरह ना कांस्टेंट या पैरेंथेसिस या इस तरह ऐड करना, ठीक है। यानी कि पहले हमने क्या ओके। किया, इस ऐसी फॉर्म थी, इसको इसमें कन्वर्ट किया। अब इसको रेसिप्रोकल हम दूसरा जो है ना इसका समझने के रिवर्सिबल चल रहे हैं अब। अच्छा जी, the language kernel language starting with an A and ending with AB। Hmm. The language starting with an A and ending with B। ए बी विद अ बी। बिल्कुल। और वो कह रहा है कि all languages use this function। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा, ये फंक्शन लाजमी आना चाहिए मेरे मेरे सिस्टम के अंदर। अच्छा, कह रहा है कि कोई भी सिस्टम हो और आंसर सर ये मेरा ए बी है या सिर्फ बी है, एंड एंडिंग विद अ बी? विद ए बी, विद ए बी है, यानी कि ए बी है, बी भी है। ओके। ओके। अच्छा जी, मेरे ख्याल से आपको इसका, तो मैं लिख लूंगा लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है इसके अंदर। देखो, अगर मैं फर्स्ट अल्फाबेट लेता हूँ ए और लास्ट अल्फाबेट अगर मैं बी लेता हूँ, और मेरे पास ए बी कैसे बनेगा, इट विल बी कि मेरे पास पेरेंथेसिस तो आना ही आना है, क्योंकि पेरेंथेसिस से क्या है कि फंक्शन में लाजमी आपने ऐड करना। सो इसमें मैं ओके। लगाऊंगा और फंक्शन और विद स्क्वायर ब्रैकेट, सो इट विल बी ए और बी, अगेन ए और बी। अब इस पेरेंथेसिस का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सब पहले तो ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी न्यू, फिर ये इसके बाद ये वैल्यू आएगी ए और बी, देन इसमें चलती जाएगी मेरे पास वैल्यू। ठीक हो गया? अच्छा, अब इस केस में जो फर्स्ट वैल्यू है जो न्यू के साथ है, मेरा फंक्शन पहले जाएगा ए पे, फिर इस वैल्यू पे, इनिशियल वैल्यू पे आएगा तो मेरी वैल्यू आएगी न्यू, देन बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, म्यू का जैसा मैंने मतलब समझाया था कि अगर इस तरह है तो खाली है, एम्प्टी सेट है, सो इट विल बी ए एम्प्टी सेट बी, सो माय आंसर विल बी ए बी। तो ये बेसिकली मेरा इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, सर आंसर ये है या आंसर राइट वाला है कि लेफ्ट वाला? ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला इसका। ओके। और ये इसके इक्वल है ए बी के? यस, नहीं इसकी फर्स्ट वैल्यू, मनीब इसकी फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि जो मैंने बताया ना कि अब नेक्स्ट वैल्यू क्या, ए और बी, तो इसमें लिखूंगा ए बी। ठीक है, नेक्स्ट लिखूंगा ए बी बी, ए बी बी एंड सो ऑन। ठीक हो गया, तो ऐसा लिखा जाएगा मेरे पास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 इज, बता रहे कि लैंग्वेज स्टार्टिंग विद either an a either an a or not starting with one। लैंग्वेज स्टार्टिंग विद either a or not starting with one। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो एक फंक्शन था, रूल नंबर जो
स्क्वायर ब्रैकेट के साथ था, ये मेरे पास क्या बताता था कि या तो मेरा सिस्टम एम्प्टी सेट है या जो उसके अंदर वैल्यू है। या वो है। बिल्कुल। तो लेट्स से ए है, क्योंकि with either an a or not starting with 1, so mu और a इसकी वैल्यू आ गई। अब सेकंड केस में उसने कहा ये तो इस्तेमाल करना ही करना, ये तो मेरे पास सफिशिएंट है। तो अगर मैं इसके साथ क्या करता हूँ कि मैं कर्ली ब्रैकेट्स ले लेता हूँ, अगेन कर्ली ब्रैकेट्स, हाँ बिल्कुल ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स ले ली, ए और बी को मेरे, सॉरी, ए और बी को मैंने ले लिया विद और फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या होगा, ये और स्लैश आता है। बिल्कुल, और इसका स्क्वायर जो है, तो और फंक्शन बेसिकली ये बताएगा कि या तो मेरी वैल्यू ए होगी, ठीक है, या बी होगी, ठीक है, और ये सर एक्सिक्यूट। यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है और नॉट स्टार्टिंग विद 1। बिल्कुल ठीक है, तो लैंग्वेज स्टार्टिंग विद आइदर एन ए से स्टार्ट हो, और नॉट स्टार्टिंग विद एन, विद वन, कि ना कि स्टार्ट ना हो वन के साथ, वन के साथ तो स्टार्ट ही नहीं हो रही ना, तो इट विल बी ए। देखो ए है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, मतलब ए और बी, सो इट विल बी ए कोमा ए बी। ठीक है, ठीक है, शायद ऐसे चीजें होगी। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई, नॉट है बेसिकली। ओके ठीक है। तो बी तो फिर एंड पे आएगा ही नहीं, तो ये जी आप क्या कह रहे हैं, एक लेट से मैं दोबारा लिखता हूँ, एक सेकेंड। इट विल बी सर ए, उसका आंसर बस लिख देना, समझ जाऊंगा। और देखिए ये जो पेरेंथेसिस के साथ आना ही आना है, ठीक है, ये लाजमी हमने ऐड करना है, क्योंकि ये कंडीशन है, ए भी आएगा बी भी आएगा, और जो मैंने फंक्शन ऐड और किया है। सर ये जो राउंड ब्रैकेट डाल रहे हैं ये किस लिए? वो और के लिए? ये और के लिए, यस और के लिए ना, जो मेरे पास रूल नंबर, एक सेकंड में आपको बताता हूँ, रूल नंबर 4 था ना मुनीब, जी जी, रोल नंबर ये 4। रूल नंबर 4 के लिए था, ठीक है। ओके ओके ठीक है। अच्छा, अच्छा, स्टार्ट with, सर इसका आंसर लिखे में क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, टू का आंसर दोबारा लिख देता हूँ, इट विल बी ए then parenthesis to the scale that is a, or अच्छा, the language starting with either an a or b and ending on either a or b, ओके, कि वो या a से स्टार्ट होती हो, a और b, और एंड भी जो है a और b पे होती हो। एंड भी हो, ए बी बी के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे करेंगे हम, it will be, it will be yes, सर जहाँ पे इधर आता है आई थिंक वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, जहाँ पे इधर आएगा वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज होगी हमेशा, ए और बी, ए और बी है ना, तो इट विल बी ए ए स्लैश और, और बी। और ये स्टार्ट भी इससे हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, और एंड भी हो रहा है, यानी कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम ही होगी। ठीक हो गया, बीच में मैंने ये फंक्शन एडजस्ट करना है, दैट इज parenthesis विद ए और बी, यस। ओके ठीक है। फोर्थ वन इज द लैंग्वेज विद अ बीबी इन इट, बीबी आना चाहिए इसके अंदर, ओ यस, बी बी करली करली ब्रैकेट। हाँ हाँ हाँ। अब देखें बी भी इसके अंदर आना चाहिए, सो इट विल बी के बी बी
must be in my दरमियान में yeah, बी इन इट। in it, दरमियान में आना चाहिए बी, तो इट विल बी ए और बी एंड ए और बी। ठीक हो गया। अमूमन हम जब इनट की बात करते हैं कोई भी नंबर, तो उसके आसपास सर इसमें और क्यों आया है? इसमें और और सॉरी, वो कोमा को आपने कन्वर्ट किया, ओके। fifth one is the language either consisting entirely of AB। अच्छा AB से AB entirely है और हाँ ठीक है, repeated as often as one wants। इसमें म्यू भी हो सकता है, that is empty, और AB। अच्छा इसमें क्या कह रहा है, AB सॉरी म्यू और BB। अच्छा कह रहा है लैंग्वेज either consisting entirely of AB या entirely AB है, repeated as often as one wants और म्यू और VP। बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि रिपीटेड, रिपीटेड का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास आ गई पैरेंथेसिस आ गई। ठीक हो गया। पैरेंथेसिस के अंदर मेरे पास इस्तेमाल होगा ए बी, बिल्कुल ठीक है। सो इट विल बी आइदर ए बी, सो इट विल बी ए बी। और क्या होगा एज बी न्यू और बी बी, सो इट विल बी और न्यू उसी फंक्शन के अंदर आ जाएगा। देन देयर इज अ स्क्वायर ब्रैकेट और उसके साथ आ जाएगा और बी बी। यस ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर क्या करना है, आपको समझ आई या नहीं आई? नहीं सर। नहीं आई। अच्छा, द लैंग्वेज आइदर कंसिस्टिंग इंटायरली ऑफ ए बी या इंटायरली ए बी हो। इंटायरली ए बी, ओके। तो इंटायरली ए बी का मतलब ये हुआ, मैंने पैरेंथेसिस इसलिए लगा दी कि इसके अंदर या म्यू होगा फिर ए बी, फिर यानी कि इसके अंदर दो एक ही वैल्यू है। ठीक है, तो ये इंटायरली ए बी का आ गया कि एक ही एलिमेंट है या एक ही वैल्यू आ गई इसके अंदर मेरे पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक हो क्या? फिर उसके बाद इसकी वैल्यू रिपीट होगी। रिपीट कैसे होगी? इस वैल्यू, ये वैल्यू कैसे रिपीट हो सकती है? ए बी, ए बी। ए बी ए बी, शाबाश। सो इट विल बी ए बी ए बी ए बी ए बी एंड सो ऑन। अच्छा जी, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया आपको। एज ऑफन एज वन वांट्स, ठीक है, तो इट विल बी, यहाँ पे और कॉपरेशन आ गया। सो और विल बी मेरे पास म्यू और बीबी। अब देखो इसके साथ म्यू है, बिल्कुल म्यू है। सो म्यू मीन कि एम्प्टी सेट है, तो जो एम्प्टी सेट है ये मैं अपने पहले फंक्शन ए बी के साथ एडजस्ट करूंगा। सो मैं ए बी पैरेंथेसिस बन, क्योंकि ये क्या है रिपीटेड था, रिपीटेड की वजह से मेरे पास पैरेंथेसिस आ गए। फिर उसके बाद और का फंक्शन है, तो और के लिए मेरे पास स्लैश आ गया। म्यू इसलिए हम इससे एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि म्यू जो है एक वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि इसके साथ म्यू है और म्यू फिर ऐड करूंगा तो मेरे पास म्यू म्यू रहेगा, वरना म्यू सिंगल वैल्यू हुई तो म्यू खत्म हो जाएगा मेरे पास। सो इट विल बी ए बी पैरेंथेसिस। यस, ए बी इसलिए आया कि रिपीटेड है, ए बी आना चाहिए। ठीक है, रिपीटेड क्या बताएगा कि पैरेंथेसिस है। म्यू और बीबी का मतलब ये हुआ कि म्यू बेसिकली ये बताएगा कि म्यू और म्यू यानी कि दो मेरे पास फंक्शन में म्यू होने चाहिए, तो मेरा आंसर म्यू आना चाहिए, तो वो ए बी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ए बी के साथ ही और फंक्शन में आएगा। अगेन उसके साथ फिर और का एक और फंक्शन है जो बीबी के लिए है, सो इट विल बी और बीबी विद द राउंड ब्रैकेट से मैं अपना सिस्टम को क्लोज कर दूंगा। अच्छा जी, समझ आ गया आपको इसकी? जैसे ये थोड़ा सा ट्रिकी था कि जो थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आपको आएगा। मनीप, हेलो हेलो। सर ये हेलो सर, ये इसका मतलब बता देता, लैंग्वेज ईदर कंसिस्टिंग इंटायरली। मनीप आपकी आवाज बहुत कट रही है।
सर इसका मतलब बता दें, द लैंग्वेज ईदर कंसिस्टिंग इंटायरली ऑफ ए बी। अच्छा, ये आप मेरे पास बता रहे हैं पर यस। अच्छा, इंटायरली का मतलब ये हुआ, अगेन देखें, इंटायरली का मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन है कि जिसके अंदर ए बी ही आना चाहिए। इंटायरली, इंटायरली मतलब सारा का सारा। अब मैं देखता हूँ कि ए के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटायरली आएगा। हमेशा ए बी करूंगा किसी भी फंक्शन के साथ तो इंटायरली ए बी आएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो भी फंक्शन इसके साथ पेरेंथेसिस भी लगाता हूँ, लेट्स से मैं पेरेंथेसिस के साथ लगा रहा हूँ, तो इसकी पहली वैल्यू 5 होगी और फिर ए बी होगी। ठीक बात है। तो ये फंक्शन इंटायरली ए बी है, यानी कि इसके साथ और कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। तो इसके साथ क्या होगा, ए बी नेक्स्ट वैल्यू। लेकिन इंटायरली का जो है, इंटायरली ए बी, वो यहाँ फॉलो कर रहा है। तो वो तब फॉलो होगा कि मेरे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो ए बी होगी, एडिशन। अच्छा, ये बात समझ आ गई अब आपको? मुनीब, हेलो। हेलो। जी सर, आगे हाँ ठीक है, आगे समझ मुझे। ठीक हो गया। सो इट विल बी ए बी मुनीब, यहाँ ए बी आ गया पहली चीज। फिर रिपीटेड, रिपीटेड का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो ये तो मुझे पता कि रिपीटेड के लिए पेरेंथेसिस आ गई। एज ऑफन एज वन वांट्स, अब कह रहा है कि जो आपकी मर्जी है, इसमें कह रहा है या फाइ आना चाहिए या बी भी आना चाहिए। अब देखो, इस ए बी का अगर पेरेंथेसिस करता हूँ तो पहली वैल्यू फाइ है, हाली सेट है। तो मेरे पास फाइ तब आएगा जब ये ए बी फाइ के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और के साथ, लेट्स से और के साथ। सो फाइ फाइ आंसर विल बी फाइ। और मेरे पास कोई कंडीशन नहीं, अगर एक फाइ होगा और ऑपरेशन में वो किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो फाइ खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो इट विल बी कि मेरे साथ वहाँ फंक्शन क्या आना चाहिए, फाइ क्या आना चाहिए। अब बीच में फंक्शन है और का, सो इट विल बी और। सर फाइव कैसे खत्म होगा? अगर फाइव फाइव मल्टीप्लाई हो तो फाइव आता है, देन बिल्कुल, फाइव को। फाइव फाइव जैसा, फाइव मेरे पास अगर मल्टीप्लाई होगा अपनी वैल्यू के साथ तो फिर फाइव होगा। अदरवाइज अगर फाइव एक है सिस्टम के अंदर और मैं मल्टीप्लाई करूंगा, लेट्स से कैसे, मैंने जिस तरह पहले बताया था, ए पैरेंथेसिस बी और सी। ठीक है, सो पहली वैल्यू इसकी फाइव है। सो फाइव क्या होगा, ए फाइव के पास आएगा, सो फाइव विल बी वन। ए मल्टीप्लाई में वन मल्टीप्लाई में सी, सो माई आंसर विल बी सी। ठीक है। लेट्स से इसमें इसमें अगर मेरे पास आता है ए बी, मैं आपको यहाँ एक बताता हूँ, ए बी और तीसरी वैल्यू है फाइव। ठीक है। सो ए आएगा बी में पहली वैल्यू में, सो ए फाइव एंड देन फाइव। सो फाइव फाइव विल बी फाइव, सो मैं लिखूंगा ए फाइव। ठीक हो गया। ओके। तो ऐसे लिखा जाता है बेसिकली। अच्छा जी, यहाँ तक तो मेरे और पास। फाइव सर रिमूव कैसे होता है? जीरो क्या कब आता है फाइव? अच्छा, अच्छा, यानी कि जीरो बेसिकली हम एक्सपोज करते हैं जीरो, लेकिन जीरो लिखते नहीं है, क्योंकि जीरो अगर लिखूंगा तो नहीं, फाइव रिमूव कैसे करते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी आपने बताया ना। हाँ मैंने बताया, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। और सॉरी, सारा इतने कर दिया, अंडू किस तरह है, एक सेकेंड। अच्छा, अच्छा जी, जो जैसा मैंने पहले बताया कि फाइव किस तरह रिमूव होगा। फाइव बेसिकली, देखो पहली ए है, फिर फाइव है, और फिर सी है। एक जनरल वैल्यू है। ठीक है। तो इसके अंदर पहली मैं अगर बी को देखता हूँ, बी की वैल्यू वैल्यू फाइव होगी, फिर बी होगी, फिर बी भी होगी एंड सो ऑन। तो पहली वैल्यू फाइव है, तो पहली जब वैल्यू ए मल्टीप्लाई फाइव होगा और फिर सी के साथ होगा, तो ये आंसर आ जाएगा ए सी। क्योंकि फाइव की ओनली वन वैल्यू है, जब मेरे फंक्शन के अंदर ओनली वन वैल्यू हो फाइव की, तो फाइव वहां से उड़ जाएगा या खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो इस केस में मैंने फाइव रखना है क्योंकि मेरा ओके, जहाँ पे फाइव एक हो देन बिल्कुल, वहाँ फाइव खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। सो और फिर है और बी सो विल बी और बी एंड अप और के साथ मेरे पास फिर क्या कहता है। बिल्कुल ठीक। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ टुडेज टॉपिक। अच्छा, आपको कैसा लगा आज का लेक्चर? कोई ऐसी चीज हो जो ना समझ आई हो? सर मुझे फाइव वाला नहीं है समझ आ रहा बस। अब बस फाइव वाला थोड़ा सा,
मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में भी इसको दोबारा एलेबोरेट करूंगा यहाँ से। ओके सर, ओके सर, तो इसे कल पे रख लेते हैं। बाकी मुझे सर बहुत अच्छा लगा आज का लेक्चर, मैं बिल, प्रैक्टिस करूंगा। बिल्कुल ठीक है, लेट आप प्रैक्टिस करें। सो इंशाल्लाह कल का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर के साथ, और फिर सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? इसके अंदर एक और मेरे ख्याल से दो हैं। एक सेकंड, मुझे मुझे देखना पड़ेगा। 2.3 है, दो टॉपिक्स हैं, दो टॉपिक्स रह गए मनी। एक तो ग्रामर सर वाला है, एक, ग्रामर वाला, और एक ओके, और एक साइंटेक्स। सेंटेक्स है, सेंटेक्स डायग्राम्स या कुछ ऐसा है मेरे ख्याल से लास्ट जो है। ठीक है, ओके तो सर, ये कल खत्म हो जाएगा? इंशाल्लाह कल खत्म हो जाएगा, कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगा। सर अगर हम सर ने मुझे 10 डेज का बताया ना, मतलब 10 to 15 डेज, हर आवर और लेक्चर के हिसाब से उन्होंने बताया। तो मैं चाह रहा था कि अगर हम अ, दो दो दिन लें तो हम खत्म हो जा सकता है। दो दो दिन मतलब हेलो मेरी, कि मतलब हर हर यूनिट में दो दो दिन, अगर ये तो कल खत्म हो जाएगा, इसके 2 डेज हाँ, बिल्कुल ठीक है। हो गए। अगर जो यूनिट फिर बड़ा होगा उसे फिर 3 डेज में डिवाइड कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, जिस तरह आपने कहा था कि चैप्टर 4 भी है, मैं लेट से एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास अगर टाइम हुआ और फिर हम लेक्चर 4 पे भी आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हम इस तरह म्यूचुअली डिवाइड करेंगे कि 2 से 3 टॉपिक्स, ठीक है, 2 से 3 ठीक टॉपिक्स है, जो है हम उसको उसको जो है ना एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और मेरी यही कोशिश होगी कि मैक्सिमम आपको समझ आए, कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो रह जाए, तो वो साथ साथ कुछ चीज़ें क्लियर बिल्कुल होंगी तो बिल्कुल। बहुत अच्छी है। जी ठीक है, तो आज तो सेकंड लेक्चर था, सेकंड लेक्चर बड़ा जी। लेने, आज का लेक्चर बड़ा लेने का मकसद भी यही था कि मैं तकरीबन 1 और 25-30 मिनट्स में रिकॉर्ड करूंगा, देखूंगा कि कल का जो लेक्चर था क्योंकि इंट्रोडक्शन भी था, और वो लेक्चर तकरीबन 30 to 35 मिनट्स का था, तो वो जो टाइम था वो मैंने आज कंपनसेट कर दी आपके साथ। और बाकी इंशाल्लाह जो जी है हम 1 आवर का लेक्चर लेंगे, और लेक्चर 3 में इंशाल्लाह हमारा चैप्टर नंबर ये जो है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये इंशाल्लाह हमारा खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो ये खत्म हो जाए कल, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, रमजान के अंदर अ, मनीब इस तरह करेंगे, क्योंकि रमजान का आपको पता है टफ रूटीन है बड़ी, अभी क्योंकि आखिरी अशरा भी है, तरावी का भी है टाइम, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूंगा कि 1 घंटा देने की कोशिश करूं, और बाकी रमज़ान के बाद आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, मैं ईद पे भी अवेलेबल हूँगा, कोई मसला नहीं है। अगर ईद पे कोई सेशन अगर मिड नाइट पे या किसी टाइम भी आप रखना चाहते हैं पेपर्स की वजह से। नो नो सर, ऐसे हो ना कि 5 डेज ये हो जाए। आज तो ये हो गया, तो रिमेनिंग फोर फोर हो गए। देन ये मतलब रमजान जब तक खत्म हो रहा है 5 क्लासेस, तब रख लेते हैं 5 रमजान के बाद। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और देखें, सर इन 10 लेक्चर्स में ये हमारे 4 चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह आई विल ट्राई यार, आई विल ट्राई कि मैक्सिमम कवर हो। देखें, हमारा तो पर घंटे के हिसाब से है ना, कि आई हैव टू जी कंप्लीट पर आवर। सो पर आवर के हिसाब से, जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो छोटा लेक्चर हुआ है, वो 30 मिनट्स का मेरे ख्याल से। तो वो टाइम जो है मैंने आज कंपनसेट कर दिया कि वो मैक्सिमम टाइम ले लिया, जो उसके 30 मिनट्स रिमेनिंग थे, सॉरी 30 मिनट्स उसके वो आज कवर हो वो आज गए। मैंने कंपनसेट कर दिया। तो वो इस तरह है कि इस तरह हम कंपनसेट कर लेंगे, और इंशाल्लाह मुनीब कोई फिक्र की बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल इसको ख़त्म करूं। ठीक है, वो 10 डेज हो या 9 डेज हो या 12 डेज हो, आपके पेपर से पहले इंशाल्लाह आप फुली प्रिपेयर होंगे। सेकेंडली बस मुझे ये चाहिए, क्योंकि मैं टाइम थोड़ा है, क्विज या कोई असाइनमेंट नहीं ले सकता आपसे, मुझे आपकी बस डेडिकेशन चाहिए कि आप साथ साथ जो है इसको रिवाइज करते जाएं रोजाना का। मैं इंशाल्लाह इसको जो रिकॉर्ड तो कर लिया है, इसको डाउनलोड करके ना सेशन को अपलोड कर दूंगा और आपको लिंक सर भेज। यूट्यूब पे आप मुझे लिंक भेज देना, मैं ओपन करके वहां से डाउनलोड कर लूंगा। बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ से आप आराम सर से। ये यूट्यूब आपका चैनल है या? मेरा चैनल है, मेरा चैनल है।
सो वो जो है ना आप वहाँ से जो है ना हर टाइम अवेलेबल होगा, आप किसी टाइम वहाँ से देख सकते हो। ओके सर, आप मुझे लिंक भेज देना, मैं ओपन कर लूंगा उससे। चलो, चलें देन। ठीक है सर। ओके मुनीब, ओके सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज सर। वालेकुम अस्सलाम।